अजमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नायब तहसीलदार कंचन चौहान को एपीओ कर दिया गया है। व्यावर विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी हैं कंचन चौहान, जिनको एपीओ किया गया है। आदेश में एपीओ का कारण प्रशासनिक बताया गया है। भीलवाड़ा जिले के करीड़ा में तैनात थी कंचन चौहान, जिनको एपीओ किया गया है। कंचन चौहान पर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी हासिल करने के आरोप लगे थे और इसीलिए इस मामले में उन्हें एपीओ किया गया। मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जांच हो चुकी है, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। राजस्व मंडल अजमेर ने ये एपीओ के आदेश जारी किए हैं। तो नायब तहसीलदार कंचन चौहान को एपीओ किया गया है। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट यहां पर व्यावर विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी हैं कंचन चौहान। व्यावर के विधायक हैं शंकर सिंह रावत, जिनकी बेटी हैं कंचन चौहान, जिनको एपीओ किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, नायब तहसीलदार कंचन चौहान के खिलाफ एक्शन। जी बिल्कुल, कंचन चौहान के खिलाफ एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। नायब तहसीलदार भीलवाड़ा में तैनात थी, जहाँ पर इनको नायब तहसीलदार लगाया गया था, लेकिन इसी बीच जानकारी में आया है कि ये जो दिव्यांग कोटे से लगी है, दिव्यांग कोटे में जो फर्जी दस्तावेज हैं वो लगाए गए हैं, जिसके बाद आरपीएससी में शिकायत दी गई और उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया। रेवेन्यू बोर्ड ने इस मामले में बोर्ड का गठन भी किया और जो भी अलग अलग राजस्थान में दिव्यांग लगे हैं उनकी अलग अलग संभाग स्तर पर मेडिकल जांच करवाई गई थी। उसके बाद एसएमएस में भी जांच यहाँ पर कराई गई थी, लेकिन अभी तक इसकी जांच रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है। इससे पहले ही एपीओ के आदेश जो है वो राजस्व मंडल की ओर से निकाल दिए गए हैं। इसमें प्रशासनिक कारण बताए गए हैं, लेकिन ये मामला पहले से ही सामने चल रहा है कि दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर गलत जो है लगाया गया था। ऐसे में इस मामले में अग्रिम कार्रवाई जो है वो आगामी दिनों में की जानी है। फिलहाल रेवेन्यू बोर्ड की ओर से एपीओ के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब अग्रिम जो कार्रवाई है वो की जानी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अशोक। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जालोर नगर के तत्वाधान में शहर में विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने भाग लिया। प्रदर्शन की शुरुआत बाबा रामदेव जी मंदिर से शुरू होकर रैली के रूप में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जिला अस्पताल तक पहुंचे। रैली के दरमियान हाथों में भगवा झंडे लिए कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो के जैसे नारे लगाए। इस दरमियान प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के पुतले जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में लंबे समय से हिंदू समाज को निशाना बनाया जा रहा है। वहां हिंदुओं की हत्या, मंदिरों को नुकसान पहुंचाने, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और जबरन पलायन जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। इस प्रकार बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पे लगातार 2 सालों से अत्याचार हो रहा है। बहुत ही दयनीय स्थिति। हमारे माताओं बहनों, हमारी बहनों के साथ बलात्कार करना, हिंदुओं की दुकानें लूटना, हिंदुओं के घर जलाना। बांग्लादेश में बहुत ही स्थिति खराब हो गई है। जब से शेख हसीना पीएम प्रधानमंत्री पद से हटी है, इस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ना कोई उसकी ये सारा काम उसकी सह पे हो रहा है और पुलिस भी मिली हुई है, सरकार भी मिली हुई है। हिंदुओं का दिनों दिन दाड़े मारा जा रहा है। दौसा में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्राली पलटने से बड़ा हादसा हो गया और हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। ट्रैक्टर सिकंदरा से गंगापुर मार्ग पर जा रहा था। इसी दरमियान जब ट्रैक्टर मानपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव के पास पहुंचा तो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को कब्जे में लिया। साथ ही मृतक ड्राइवर के शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया गया। राजस्थान पुलिस ने अपनी ही वर्दी के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई की है जिसने पूरे महकमे को हिलाकर रख दिया। बजरी माफिया के साथ मिलकर नोट छाप रहे 11 थानाधिकारियों पर एक डिकॉय ऑपरेशन भारी पड़ गया। डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने खुद माफिया बनकर थानों की ईमानदारी की परीक्षा ली और परिणाम बेहद चौंकाने वाले निकले। देखिए कैसे खाकी के रक्षकों ने ही बजरी के अवैध कारोबार को अपना संरक्षण दे रखा है, इस रिपोर्ट में।
पकड़े गए खाकी के खलनायक। माफिया से गठजोड़, डीजीपी ने निकाला तोड़। बजरी माफिया से यारी, 11 एसएचओ को पड़ी भारी। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने एक ऐसा जाल बिछाया कि खुद खाकी के रक्षक ही भक्षक बनकर फंस गए। डीजीपी राजीव शर्मा की ओर से शुरू किए गए डिकॉय ऑपरेशन ने महकमे में वो हड़कंप मचाया है जिसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच चुकी है। फर्जी बजरी माफिया बनकर पहुंचे विशेष दस्ते ने जब थानेदारों की नब्ज टटोली तो ईमानदारी के सारे दावे हवा हो गए। 11 थाना अधिकारियों की बजरी माफिया से ऐसा कनेक्शन निकला कि अब वो सलाखों के पीछे जाने की कगार पर है। खाकी पर दाग लगाने वाले इन 11 थानेदारों पर पुलिस हेडक्वार्टर की गाज गिर चुकी है। शिवदासपुरा से लेकर धौलपुर और पीपलू से लेकर लूनी तक कार्रवाई की लिस्ट लंबी है। किसी को सस्पेंड किया गया तो किसी को लाइन हाजिर। बरौनी और पीपलू के प्रभारियों पर तो सीधे माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा है। इनमें जयपुर के शिवदासपुरा थाना के एसएचओ, टोंक के पीपलू थाना के एसएचओ, टोंक के ही बरौनी थाना के एसएचओ, अजमेर के पीसांगन थाना के एसएचओ और धौलपुर के कोतवाली थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं भीलवाड़ा के गुलाबपुरा थाना के एसएचओ, कोटा के कुन्हाड़ी थाना के एसएचओ, कोटा के ही नांदा थाना के एसएचओ, दौसा के लालसोट थाना के एसएचओ, चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाना के एसएचओ और जोधपुर के लूनी थाना के एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। सवाल सिर्फ इन 11 थानेदारों का नहीं है, सवाल इन जिलों के एसपी की मॉनिटरिंग पर भी है। अगर थानों के नीचे महीनों से बजरी का खेल चल रहा था तो साहब की नजरें कहाँ थी? लिहाजा पुलिस मुख्यालय अब ये जांच भी कर रहा है कि एसपी को इस मामले की भनक क्यों नहीं लगी। ऐसे में जल्द ही कुछ बड़े अधिकारियों पर भी एक्शन की तलवार लटक सकती है। बहरहाल इस कड़ी कार्रवाई के बाद राजस्थान के हर थाने में एक्शन का माहौल है। डीजीपी के इस कदम को पुलिस व्यवस्था में बड़े सुधार की दिशा में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोशल जहां आज बहू बेटियां देश की शान पहचान बन रही हैं, पूरी दुनिया के सामने भारत के साहस और शक्ति की मिसाल बन चुकी हैं, वहीं जालोर में बहू बेटियों के लिए एक अजीब फरमान जारी किया गया है कि अब वो 26 जनवरी से कैमरे वाला स्मार्टफोन यूज नहीं कर सकती हैं। देखिए रिपोर्ट। समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। पंचों की मनमानी, तुगलकी फरमान, महिलाएं नहीं चला सकती स्मार्टफोन, 15 गांव की बहू बेटियों पर होगा लागू। जालौर में पंचायत के एक तुगलकी फरमान ने सामाजिक और राजनीतिक हलकों में तीखी बहस छेड़ दी है। जिले में चौधरी समाज की सुंधा माता पट्टी की सामाजिक पंचायत ने एक मनमाना फैसला सुनाया, जिसमें 15 गाँव में महिलाओं के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया, जो आगामी 26 जनवरी से लागू किया जाएगा। फैसले के तहत महिलाओं को स्मार्टफोन की जगह केवल कीपैड मोबाइल इस्तेमाल करने की अनुमति होगी, जबकि कैमरे वाले मोबाइल पर पूरी तरह से रोक रहेगी। समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल फोन बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। फिर पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए भी फरमान आया, जिसमें पंचायत ने पढ़ाई कर रही छात्राओं को लेकर कुछ राहत जरूर दी, लेकिन स्पष्ट कहा कि शादी समारोह, सामाजिक कार्यक्रम और पड़ोसी के घर पर भी मोबाइल नहीं ले जा सकती है। सिर्फ पढ़ाई के लिए ही मोबाइल की जरूरत हो तो वो घर के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगी। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई की जरूरत में अगर जरूरी लगे तो वो बच्ची घर आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ला सकती। शादी ब्याह
या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह में लेकर नहीं आ सकती। यहाँ तक कि पड़ोसी के घर भी लेकर नहीं जा सकती, जिसे समस्त सुंदापट्टी ने सहमति प्रदान की। दरअसल 21 दिसंबर को जालौर की चौधरी समाज सुंधा माता पट्टी की गाजीपुर गांव में बैठक हुई थी। चौदह पट्टी के अध्यक्ष सुजना राम चौधरी की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया। बैठक में हुए निर्णय को समाज के पंच हिम्मता राम ने पढ़कर सुनाते हुए इसका ऐलान किया, जिसके अनुसार पट्टी में आने वाले जालौर के गाजीपुरा, पावली, कालड़ा, मनोजी आवास, राजी का वास, दादला वास, राजपुरा, कोड़ी, सिद्धरोड़ी, आलड़ी, रोपसी, खाना देवल, साविधर, भीनमाल के हाथमी की ढाणी और खानपुर में लागू करने की बात कही गई। जरा सोचिए, आज जहां बेटियां देश की शान है, पहचान है, पूरे विश्व के सामने भारत के साहस और शक्ति की मिसाल बन चुकी है, हवाई जहाज और जंगी जहाज उड़ा रही है, अंतरिक्ष तक उड़ान भर रही है, देश और दुनिया में नाम रोशन कर रही है, वहाँ बेटियों को लेकर आज भी ऐसी सोच, ऐसा तुगलकी फरमान कितना जायज है। जहाँ बेटों को तो भरपूर आजादी है, लेकिन बहू बेटियों पर पाबंदी और पंचायत का ही फरमान उनके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए जालौर से रेवा शंकर की रिपोर्ट।